हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के रिलेटेड एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़पेपर वर्ल्ड। ये टॉपिक 2 क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम ओवरव्यू देंगे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, किस तरह से इनकी हिस्ट्री रही है इंडिया के रिलेटेड, पूरे वर्ल्ड के रिलेटेड। आने वाली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास डेलीज हैं और वीकलीज उनके बारे में बात करेंगे। तो गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जी साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हमारे सिख कम्युनिटी के लिए है। आज के दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। तो दिल की गहराइयों से हम जो हैं इस मुबारक दिन की बहुत मुबारक पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि यह दिन जो है पूरी दुनिया के लिए खुशहाली जो है वो पेश करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो है ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंडिया में पहला न्यूज़पेपर कौन है। ठीक है जी, हिकीज़ बंगाल गैजेट जो है इंडिया का पहला न्यूज़पेपर बन के आ रहा है और इस न्यूज़पेपर को जो है हिकी ने ही जो है पब्लिश किया था, इसीलिए इसका नाम जो है हिकीज़ बंगाल गैजेट आ रहा है। देखिए याद कैसे रखेंगे, आप बोलेंगे पहला न्यूज़पेपर है सर, पहला है तो हम क्या बोलते हैं, इक है, इक या हिक। इक वन को आप इक भी बोलते हैं, इक बोलो हिक बोलो, इक बोलो हिक बोलो और इक से आपने हिक याद रख दिया। तो हिकीज़ बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। इसको पब्लिश किसने किया था? हु पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? जेम्स अगस्टस हिक। जो आपके पास हिक्की थे, इन्होंने ही पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था और इनके नाम पर ही जो हमारा पहला न्यूज़पेपर आ रहा है उसे आप हिकीज़ बंगाल गैजेट कह रहे हैं। चलिए जी, जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश हुआ था ये कहाँ और कब हुआ था? ये बात है 29 जनवरी 1780 की। तब इंडिया जो है अंडर ब्रिटिश रूल था। कलकत्ता में इंग्लिश लैंग्वेज में जो पेपर है ये पब्लिश हुआ था। चलिए जी, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया का पहला न्यूज़पेपर कौन है? इसका नाम आपके पास रिलेशन अलर आ रहा है। कैसे याद रखेंगे आप बोलेंगे सर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में क्या होती हैं सर? खबरें होती हैं, खबरों में हम रिलेशन निकालते हैं, हम ताल्लुकात निकालते हैं, भाई ये बात बोली है, ये बात बोली है, ताल्लुकात आते हैं, रिलेशंस आते हैं। तो पूरी दुनिया का पहला न्यूज़पेपर जो है उसका नाम आपके पास रिलेशन अलर आ रहा है। चलिए जी, व्हेन एंड वायर वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड पब्लिशड, जो आपने देख लिया कि रिलेशन अलर आ रहा है, ये कहाँ और कब जो है पब्लिश हुआ था? पूरी दुनिया का पहला न्यूज़पेपर कब और कहाँ पब्लिश हुआ था? 1605 में ये जो है जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था और आपके जो स्ट्रासबर्ग आपके रोमन एम्पायर में जगह आ रही है वहाँ ये पब्लिश हुआ था। चलिए जी, हु पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, पहला न्यूज़पेपर जो है इसे पब्लिश किसने किया था? जॉन कार्लस जो है इन्होंने पहला न्यूज़पेपर दुनिया में पब्लिश किया था। तो जॉन कार्लस। तो कैसे आप याद रखेंगे? आप बोलेंगे सर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें कहीं न्यूज़पेपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कार में जाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर हमारे घर में ही आता है तो कार में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप? पहला न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किसने किया था? जॉन कार्लस। तो उन्होंने बोला कार के माध्यम से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खबर आपके घर ही पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए जी, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर दुनिया का कौन सा है सर? ऑक्सफोर्ड गैजेट। ठीक है, तो ये बात जो है हम सबको पता ही है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। याद रखनी है आपने, जो आपको पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आप जाइए और पीडीएफ से आप फर्दर जो है याद रख सकते हैं। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा है? वो आपके पास हिकीज़ बंगाल गैजेट आ रहा है, जैसे अभी हमने देख लिया कि ओरिजिनल इसको क्या कहा जाता था? ओरिजिनल कलकत्ता आपके पास जनरल एडवाइज़र कहा जाता था। कलकत्ता में 1780 में पब्लिश हुआ था ये। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन साउथ एशिया, साउथ एशिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है सर? हिकीज़ बंगाल गैजेट जो है ये इंडिया का भी पहला न्यूज़पेपर है और पूरे साउथ एशिया का भी पहला आपके पास न्यूज़पेपर आ रहा है। फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर इन इंडिया, पहला बंगाली न्यूज़पेपर इन इंडिया। कोई भी ऐसा नहीं बोलना, देखिए क्योंकि अक्सर क्या बोल देते हैं स्टूडेंट कि आपके पास हिकीज़ बंगाल गैजेट जो है इसको आप टिक कर दें, लेकिन जो आपके पास हिकीज़ बंगाल गैजेट था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए पहला बंगाली न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा है? वो आपके पास समाचार दर्पण था। ठीक है जी, तो सिरमपुर में जो है ये पब्लिश हुआ था 1818 में। समाचार दर्पण जो है पहला बंगाली न्यूज़पेपर इंडिया में है। चलिए 11th कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया, पहला हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा है? तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया में अगर आप देखेंगे वो आपके पास उदांत मार्तांड आ रहा है। उदांत मार्तांड पहला
हिंदी न्यूज़पेपर आ रहा है जो कलकत्ता में 1826 में जो है ये पब्लिश हुआ था। फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर, पहला गुजराती न्यूज़पेपर कौन सा है सर? आपके पास बॉम्बे समाचार। ठीक है जी, देखिए गुजरात और बॉम्बे जो है नज़दीक नज़दीक हैं, तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि आपके पास पहला गुजराती न्यूज़पेपर कौन सा है सर? वो बॉम्बे के नज़दीक है, तो बॉम्बे समाचार आ रहा है। चलिए जी, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर, पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा है? जामे जहान नामा। ठीक है जी, जामे जहान नामा जो है ये कलकत्ता में 1822 में, अक्सर जो आपके पहले पहले न्यूज़पेपर आ रहे हैं वो कलकत्ता में इंडिया में पब्लिश हुए हैं। जामे जहान नामा फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन इंडिया। चलिए जी, फर्स्ट अमेरिकन न्यूज़पेपर इंडिया, जो पहला अर्मेनियन, जो आपके पास पहला अर्मेनियन जो न्यूज़पेपर इंडिया में है वो कौन सा है? वो आपके पास अज़दारा आ रहा है मद्रास में 1794 में, इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर इन इंडिया, पहला मराठी न्यूज़पेपर वो आपके दर्पण आ रहा है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास पहला जो है मराठी न्यूज़पेपर, आप बोलेंगे सिंपल सर दर्पण। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप हमें बताइए कि पहला बंगाली न्यूज़पेपर, तो वहाँ पर आपके पास समाचार दर्पण आ रहा है। बंगाल में सर दर्पण के साथ समाचार भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप मराठा में जाएंगे, मराठी में देखेंगे तो सिर्फ दर्पण मिल रहा है। ये बातें आपने याद रखनी है। चलिए जी, फर्स्ट आसामी न्यूज़पेपर इन इंडिया वो आपके पास कौन सा आ रहा है? अरुणोदय। अरुणोदय जो है ये आपके पास पहला आसामी न्यूज़पेपर है। प्लेस शिवासागर में 1846 में इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। विच एक्ट एनविजन द डैट प्रेस विदाउट लाइसेंस वाज ए पिनल ऑफेंस। आपको बताना है किस एक्ट ने ये बताया था कि जो प्रेस है विदाउट लाइसेंस ये एक पिनल ऑफेंस है। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में आया था, इस एक्ट के तहत जो है ये बातें बोली गई थी। तो लाइसेंसिंग एक्ट, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। द फर्स्ट यूरोपियंस टू ब्रिंग प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, पहला यूरोपियन जिसने प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाई वो कौन से थे? वो आपके पास पुर्तगीज थे। पुर्तगीज वायर द फर्स्ट यूरोपियंस जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में लाया था। ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिशड न्यूज़पेपर इन इंडिया वो कौन सा है? वो आपके पास बॉम्बे समाचार आ रहा है, जिसे आप पहले बॉम्बे समाचार कहते थे। अभी अभी हमने आपको बताया थे बॉम्बे समाचार के रिलेटेड बात, तो आपने पढ़ लेना है कि ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिशड न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा है सर? आपके पास मुंबई समाचार है, जिसे बॉम्बे समाचार के तौर पर 1822 में शुरुआत की गई थी। द ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया दैट इज स्टिल सर्कुलेशन, आपने बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो अभी भी आपको मिल रहा है वो कौन सा है सर? वो आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर, 1838 से इसकी शुरुआत हो रही है। व्हेन डिड द हिंदू न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिशड, आपने बताना है कि जो आपके पास द हिंदू का न्यूज़पेपर आ रहा है सबसे पहले पब्लिश कब हुआ था? 1878 में, हमें पता है ये कंसेप्ट जो आ रहा है, लेकिन डेट भी आज याद रख लीजिए कि 20 सितंबर 1878 में पहली बार द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था। व्हेन वाज इंडियन प्रेस एक्ट पासड, इंडियन प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? 1910, 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट जो है हम मान रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इसमें आ रहा है कि व्हेन वाज वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पासड। देखिए दोनों आपने याद रख लेने हैं, एक तो आपके पास हो गया इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट की बात आएगी तो 1910 आपने याद रखना है। लेकिन अगर आपके पास वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 14 मार्च 1878 में पास हो रहा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हो रहा है, लेकिन जो आपके पास इंडियन प्रेस एक्ट है वो 1910 में पास हो रहा है। हु स्टार्टेड बॉम्बे समाचार, बॉम्बे समाचार जो है किसने स्टार्ट किया था? वो आपके पास फरदुंजी मर्ज़बान आ रहा है। ठीक है जी, फरदुंजी मर्ज़बान ने आपके पास बॉम्बे समाचार स्टार्ट किया था। देखिए कैसे याद रखेंगे, आप बोलेंगे सर आपको बॉम्बे में जाना है, बॉम्बे में कब जाएंगे? बॉम्बे में जाके आप क्या करेंगे सर? हमें जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे, क्योंकि बॉम्बे में आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। बॉम्बे में आपको जो मर्जी आएगी वो करेंगे। तो कैसे याद रखा? बॉम्बे में आपकी मर्जी होगी तो मर्ज़दान आपने याद रख दिया कि मर्ज़बान जो हैं, जो फरदुंजी मर्ज़बान हैं, इन्होंने पहला जो आपका बॉम्बे समाचार है वो स्टार्ट किया था। तो बॉम्बे में जो मर्जी है वो करो, इसलिए बॉम्बे से आपने याद रख दिया मर्ज़बान। ठीक है जी। व्हेन वाज लाइसेंसिंग एक्ट पासड, जो लाइसेंसिंग एक्ट आपको जरूरत लग रहा था अभी अभी हमने पढ़ा, तो वो उसकी ये जो है ये पास कब हुआ था? 1857। ठीक है जी, 1857 जो है इस दौरान आपके पास लाइसेंसिंग एक्ट जो है पास किया गया था। व्हेन डिड हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिशड, जो आपके पास हिंदुस्तान टाइम्स आ रहा है ये सबसे पहले पब्लिश कब हुआ था? 1924, 1924 में हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था। ठीक है जी।
हु इनाग्रेटेड हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स की इनाग्रेशन किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है जी, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए महात्मा गांधी जो थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे सारा हिंदुस्तान एक रहे, हिंदुस्तान जो है पूरा एक रहे। वो कौन चाहते थे? वो आपके पास महात्मा गांधी चाहते थे। हिंदुस्तान किस में आ रहा है? हिंदुस्तान टाइम्स में आ रहा है, तो हिंदुस्तान से आपने महात्मा गांधी याद रख दिया। व्हेन डिड द टेलीग्राफ, जो आपके पास द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, ये सबसे पहले पब्लिश कब हुआ था? ठीक है जी, 1982 में जो है आपके पास कंसेप्ट देखने को मिलता है द टेलीग्राफ नाम का न्यूज़पेपर। पहला ई न्यूज़पेपर जो है इंडिया में कब पब्लिश हुआ, कौन सा है? ठीक है जी, द हिंदू, जिसका आप जो है एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा एस्पेरेंट्स जो आपके हमारे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो है इस आपके जो द हिंदू का एप्लीकेशन आ रहा है और या उनकी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से घर बैठे बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। तो पहला ई न्यूज़पेपर जो है इंडिया में आपके पास द हिंदू ही आ रहा है। हु वाज द फर्स्ट न्यूज़ रीडर इंडिया, पहला न्यूज़ रीडर इंडिया में कौन थे? प्रतिमा पुरी। फर्स्ट न्यूज़ रीडर, अब दूरदर्शन के पहले न्यूज़ रीडर थे, ये आपने याद रखनी है, प्रतिमा पुरी। आप कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे पहला न्यूज़ रीडर इंडिया का, सही है, प्रथम है। प्रथम से क्या होता है? हिंदी बोर्ड है, प्रथम, प्रथम का मतलब होता है पहला है, प्रथम है, पहला है। तो जब पहला होगा तो वो पूरी करेगा, पूरी खबर सुनाएगा। ठीक है, जो पहला होता है वो पूरी की पूरी खबर सुनाता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो थोड़ी थोड़ी खबर सुना ले। जो सबसे पहला जो आपके पास न्यूज़ रीडर होगा उसने पूरी खबर सुनाई थी, वो प्रथम था, वो पहला था और उसने पूरी खबर सुनाई थी। तो प्रतिमा पुरी जो थे पहले न्यूज़ रीडर थे दूरदर्शन के, ये आपने कंसेप्ट याद रख लेना है। फर्स्ट बिजनेस न्यूज़पेपर इन इंडिया टू यूज़ सलमान पिंक पेपर, पहले बिजनेस न्यूज़पेपर जिन्होंने सलमान पिंक पेपर का इस्तेमाल किया था वो आपके पास फाइनेंशियल टाइम्स आ रहे हैं। न्यूज़पेपर फॉर्मेट जो है इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे कि ब्रॉडशीट और टेबलॉइड जो हैं ये न्यूज़पेपर फॉर्मेट आ रहे हैं, ब्रॉडशीट एंड टेबलॉइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़पेपर इन वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वो आपके पास चाइना में होते हैं। आप कैसे याद रखेंगे? सर देखिए न्यूज़पेपर आप किसको बांटते हैं? लोगों को बांटते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं? सबसे आबादी कहाँ है? चाइना में है, तो इसलिए हम याद रख देंगे चाइना में सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा लोगों को न्यूज़पेपर बांटना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? सर चाइना में होते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर न्यूज़पेपर के इंडिया में कौन सा है? वो आपके पास दैनिक जागरण है। ठीक है जी, दैनिक जागरण जो है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है न्यूज़पेपर के इंडिया में। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मलयालम न्यूज़पेपर इन इंडिया, मलयालम न्यूज़पेपर का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? वो आपके पास मलयाला मनोरमा, मलयाला मनोरमा जो है सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं मलयालम न्यूज़पेपर का इंडिया में। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ तमिल न्यूज़पेपर इन इंडिया, वो आपके पास दीना थांती जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ तमिल न्यूज़पेपर आ रहे हैं इंडिया के। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर अगर आपसे कोई पूछ ले तो लोकमत जो है या आपके पास लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है मराठी न्यूज़पेपर का। कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे सर मराठी जो मराठास थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि लोगों की जो है वो लोगों की जो थिंकिंग है वो अच्छी हो जाए। मराठा चाहते थे लोगों की मत जो है, मत क्या होती है सर? थिंकिंग, लोगों की मत अच्छी हो जाए। तो मराठास लोगों की मत अच्छी चाहते थे, तो आपने कह दिया मराठा लोगों की मत अच्छी चाहते थे, तो मराठा से लोकमत हमेशा के लिए आपके पास याद रह जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास जो भी एग्ज़ाम है इसमें सर आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आपने कंसेप्ट एक बार हमारी क्लास अच्छे से देखी होगी, साथ में पीडीएफ को एक बार पढ़ा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन जो है ठीक ना करें। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ किसका देखना है हमने? इंग्लिश न्यूज़पेपर का। वो कौन सा आ रहा है? वो आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बंगाली न्यूज़पेपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाली आपके पास न्यूज़पेपर का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में कौन सा है? वो आपके पास आनंदा बाजार पत्रिका आ रहा है। ठीक है जी, आनंदा बाजार पत्रिका जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बंगाल न्यूज़पेपर आ रहा है। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? देखिए बंगाल में बी आ रहा है, बाजार में भी बी आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि जिस न्यूज़पेपर में आपको बाजार मिलेगा वो जनरली आपके पास लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है बंगाली न्यूज़पेपर के इंडिया में। तो किस में बाजार आ रहा है? बी किस में आ रहा है? बंगाली में। तो आनंदा बाजार पत्रिका जो है ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना है आपने। हु सर्टिफाइज एंड ऑडिट्स द सर्कुलेशंस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन इंडिया, आपने बताना है कि आपके पास जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मैगजीन्स हैं, इनकी सर्कुलेशन पर इन्हें कौन सर्टिफाई करता है, इन्हें कौन ऑडिट करता है? जो आपके पास ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस है ABC, ABC फुल फॉर्म
ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यही सर्टिफाई करता है, यही ऑडिट करता है सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन इंडिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर इन इंडिया। पहला डेली न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा है? टाइम्स ऑफ इंडिया, 1838 में इसकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर इंडिया, पहला वीकली न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा है? वो आपके पास हिकीज बंगाल गैजेट, यही पहला न्यूज़पेपर इंडिया में आ रहा था, ये आपने याद रख लेना है। चलिए जी, गुजारिश कर रहे हैं अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियाज़ फर्स्ट मैगजीन, इंडिया का पहला मैगजीन कौन सा है? ओरिएंटल। ओरिएंटल जो आपके पास द ओरिएंटल है, ये इंडिया का पहला मैगजीन है। मैगजीन और कलकत्ता अम्यूज़मेंट 1785 में इंग्लिश में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इंडियाज़ फर्स्ट मैगजीन जो है, इंडिया का पहला मैगजीन द ओरिएंटल मैगजीन, और आपने याद रख लेना है द ओरिएंटल मैगजीन या कलकत्ता अम्यूज़मेंट जो है, इसने आपको याद रख लेना है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन, पहला न्यूज़पेपर इंडियन के द्वारा, वो कौन सा था? समाचार दर्पण। समाचार दर्पण वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, पहला आपने बताना है कि पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन, वो कौन था? द हिंदू, 20 सितंबर 1878 में इसकी शुरुआत हो रही है। तो ये आपने याद रख लेना है। जिस तरह से आपके पूछा जाए कि जो पहला न्यूज़पेपर, सिंपल पूछा जाए कि पहला न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा था, वो आपके पास समाचार दर्पण आ रहा है। समाचार दर्पण किस लैंग्वेज में था? हमने आपको अभी भी बता दिया, कमेंट सेक्शन में इसको रिपीट कीजिए कि समाचार दर्पण जो है किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था 1818 में। जो आपके पास पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश हुआ था, ये बात बोल रहे हैं कि फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय इंडियन, इंडियन के द्वारा जो पहला न्यूज़पेपर था वो आपके पास समाचार दर्पण आ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश में, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन, तो आपका आंसर जो है द हिंदू होना चाहिए। फाउंडर ऑफ केसरी न्यूज़पेपर, केसरी न्यूज़पेपर के जो फाउंडर थे वो कौन से थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, आपको ये पता ही है कि जो आपके पास कैसे याद रखेंगे कि जो आपके गंगाधर तिलक थे वो तिलक केसर का लगाते थे। ठीक है जी, वो आपके पास माथे पर, वो उनका जो माथा था उस माथे पर वो तिलक का केसर लगाते थे। ठीक है, आप याद रखेंगे तिलक का केसर। तो केसरी जो है, केसरी न्यूज़पेपर के फाउंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रख लेना है कि केसरी न्यूज़पेपर, ये क्वेश्चन जो है ऐसा ही क्वेश्चन आपके JKAS 2021 में पूछा गया था इसके रिलेटेड। ठीक है जी, तो आप जो है बाल गंगाधर तिलक इसके लिए याद रख देंगे। फाउंडर ऑफ न्यू इंडिया न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया के जो एनी बसंत थे वो नया इंडिया चाहते थे, उन्होंने न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किया था। फाउंडर न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के एनी बसंत जो है, याद रख लेना है आपने। न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या रहा है? प्रबुद्धा वार्ता। जो प्रबुद्धा वार्ता है वो न्यूज़पेपर आ रहा है बाय स्वामी विवेकानंद, प्रबुद्धा वार्ता। तो कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? वो चाहते थे कि भारत जो है प्रभु की, प्रभु मतलब भगवान की, गॉड की, ठीक है जी, वो भक्ति में लगे रहें। ठीक है जी, वो क्या क्या चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद क्या थे? वो स्वामी थे, वो चाहते थे कि भारत जो है प्रभु की भक्ति में लगे रहें। तो प्रभु आपने याद रखना है कि प्रबुद्धा वार्ता, प्रबुद्धा वार्ता वाज द न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। फाउंडर ऑफ यंग इंडिया न्यूज़पेपर, ठीक है, यंग इंडिया न्यूज़पेपर ये आपको पता ही है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये आपने याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी बाय महात्मा गांधी के द्वारा जो आपके पास यंग इंडिया न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हुआ था, वो उनके फाउंडर थे। फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के फाउंडर कौन थे? सुंदर सिंह लयालपुरी। ठीक है जी, तो आप कैसे याद रखेंगे? हिंदुस्तान टाइम्स जो है, हिंदुस्तान टाइम्स किसने फाउंड किया था? सुंदर सिंह लयालपुरी। तो आप बोलेंगे हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए? सर सुंदर होना चाहिए, ये इनकी सोच थी। तो आप इसलिए जो है सुंदर और हिंदुस्तान जो आपने याद रखना है, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। सुंदर इस तरह से आप कुछ का कुछ बना लीजिए और अपना जो है एग्जामिनेशन के लिए याद रख दीजिए। तो आपने बना लिया कि हिंदुस्तान टाइम्स जो है सुंदर सिंह लयालपुरी ने फाउंड किया था। लेना है जी सुब्रमण्य अय्यर वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर पहले ई न्यूज़पेपर थे इंडिया में। ये सॉरी, आप ये याद रख दीजिए कि ये जो आपके पास द हिंदू है, ये आपके पास पहला ई न्यूज़पेपर है इंडिया का, और इनके जो फाउंडर जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, ये आपने याद रख लेने फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज़पेपर पब्लिशर बाय राजा राम मोहन राय। जिस तरह से आपने बाल गंगाधर तिलक से आपने केसरी याद रख दी कि तिलक साहब जो हैं केसर के तिलक लगाते थे, तो राजा राम मोहन राय जो हैं, इनके द्वारा जो पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर वो कौन सा था? वो आपके पास संबंध कुमुदी,
संबंध कुमुदी जो है ये न्यूज़पेपर था बाय राजा राम मोहन राय। तो आप कैसे याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो अच्छे संबंध चाहते थे। वो क्या चाहते थे? वो इसीलिए राजा थे, वो राजा राम मोहन राय थे क्योंकि वो अच्छे संबंध चाहते थे। तो संबंध कौमुदी जो है ये न्यूज़पेपर था विच आर पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपके जो कंसेप्ट हैं न्यूज़ वर्ल्ड के रिलेटेड, न्यूज़पेपर वर्ल्ड के रिलेटेड कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश कर रहे हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।